आज है 6 जून 2026, दिन शनिवार। चलिए देखते हैं लाडली बहना के नए फॉर्म भरे जाने से लेकर किसान सम्मान निधि की राशि तक की खबरें। इससे पहले आप हमारी न्यूज किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे हुए मेरा हौसला बढ़ेगा। एक हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, रसूखदारों की उड़ी नींद। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा यह है कि गिरफ्तार की गई महिला आरोपी एचआईवी संक्रमित पाई गई है। इस चौंकाने वाली खबर के बाद ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए कई बड़े रसूखदार और अधिकारी गहरे सदमे में आ गए हैं। पुलिस अब तेजी से मामले की जांच कर रही है ताकि इस पूरे गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का भी जल्दी पता लगाया जा सके। 2 वंदे मातरम पर इंदौर में भारी सियासी घमासान। इंदौर नगर निगम की बैठक में कांग्रेस पार्षद द्वारा वंदे मातरम गाने से साफ इनकार करने का मामला अब पूरी तरह तूल पकड़ चुका है। अदालत से पार्षद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शहर भर में भारी तनाव का माहौल है। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। 3 पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों को अगली किस्त का इंतजार। देश के अन्नदाताओं को आर्थिक संबल देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ा सहारा है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। यह रिफंड राशि खाद और बीज जैसी जरूरतों में मदद करती है। सरकार जल्द ही अगली किस्त जारी करने वाली है, जिसका किसानों को बेसब्री से इंतजार है। 4 सिस्टम हुआ फेल, सीधी में 53 गर्भवती महिलाओं की दर्दनाक मौत। सीधी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी और कुप्रबंधन का बेहद खौफनाक आंकड़ा सामने आया है। यहाँ एक साल के भीतर 53 माताओं की मौत हो चुकी है। इस गंभीर लापरवाही पर मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस थमा दिया है। प्रशासन में भारी हड़कंप मच गया है और अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के सख्त आदेश भी तुरंत दे दिए गए हैं। 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में भीषण ब्लास्ट, मची अफरा तफरी। शहर के एक बड़े ईवी शोरूम में चार्जिंग के दौरान अचानक भीषण आग लग गई और बड़ा ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते दर्जनों इलेक्ट्रिक गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। आग इतनी भयंकर थी कि बगल की इमारत में फंसे लोगों का सीढ़ियों के सहारे रेस्क्यू करना पड़ा। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। फिलहाल किसी जनहानि की कोई सूचना सामने नहीं आई है, पर नुकसान भारी है। छह यूसीसी लागू करने की तैयारी पर विपक्ष का तीखा प्रहार। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को तेज करने के बड़े ऐलान के बाद सियासी पारा अचानक काफी चढ़ गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे सीधे तौर पर वोट बैंक और ध्रुवीकरण की साजिश करार दिया है। वहीं सरकार का साफ कहना है कि इससे सबको समान अधिकार मिलेंगे। इस नए और बड़े मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। 7 रेप के आरोप में एसडीएम रहे डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार। मुरैना में एसडीएम पद पर रह चुके एक डिप्टी कलेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर शादी का झांसा देकर एक महिला का यौन शोषण करने का बेहद गंभीर आरोप लगा है। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में भारी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरी घटना की बेहद बारीकी से जांच की जा रही है। 8 आवारा कुत्ते का भारी आतंक, दिन दहाड़े 60 लोगों को नोचा। शिवपुरी जिले में एक पागल आवारा कुत्ते ने भारी आतंक मचा रखा है। इस कुत्ते ने दिन दहाड़े 60 से भी ज्यादा लोगों को काटकर बुरी तरह घायल कर दिया है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नगर निगम की इस भारी लापरवाही और सुस्त रवैये को लेकर आक्रोशित जनता अब सीधे सड़कों पर उतर आई है। लोगों ने प्रशासन से इन आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ने की सख्त मांग की है। 9 लाडली बहना योजना जल्द शुरू होगी। नए फॉर्म भरने की प्रक्रिया। प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो महिलाएं पहले लाडली बहना योजना का फॉर्म नहीं भर पाई थीं, उनके लिए सरकार जल्द ही दोबारा पोर्टल खोलने जा रही है। महिलाएं अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी और डीबीटी चालू बैंक खाता पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन शुरू होते ही बिना किसी भी तकनीकी रुकावट के फॉर्म को आसानी से भरा जा सके। 10
कपड़ा शोरूम में सरेआम चाकुओं से हमला, वीडियो हुआ वायरल। भोपाल की एक मशहूर क्लॉथ शॉप में सरेआम खूनी खेल देखने को मिला है। मामूली विवाद के चलते पार्टनर के भाई ने दुकान मालिक पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। इस खौफनाक वारदात का रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में शहर भर में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। खबर 11। भाजपा विधायक ने खुले मंच से की कुख्यात डकैत की तारीफ। अहिल्याबाई जयंती के एक बड़े कार्यक्रम में एक भाजपा विधायक ने कुख्यात डकैत रामबाबू गडरिया की सरेआम तारीफ करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस चौंकाने वाले बयान का वीडियो सामने आने के बाद पार्टी आलाकमान बेहद नाराज बताया जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि पार्टी संगठन इस गंभीर मामले में विधायक पर क्या कड़ा एक्शन लेता है। खबर 12। हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। प्रशासन पर उठे सवाल। रतलाम के बहुचर्चित दलित हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई है। अपने ही सब इंस्पेक्टर को समन न भेज पाने की पुलिस की इस नाकामी पर अदालत ने सख्त नाराजगी जताई और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द से जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए। खबर 13। नीट विवाद की भेंट चढ़ी छात्रा। प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के भारी तनाव के कारण मऊगंज की एक बेहद होनहार छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे इलाके का माहौल काफी गर्मा गया है। छात्रों और परिजनों में भारी आक्रोश है और वे लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच और पूछताछ कर रही है। खबर 14। खाद गोदाम से 700 बोरी खाद रहस्यमयी तरीके से हुई गायब। बैतूल जिले में जहां एक तरफ बेचारे किसान खाद के लिए दिन रात तरस रहे हैं, वहीं सोसाइटी के वेयर हाउस से रातों रात 700 बोरी खाद रहस्यमयी तरीके से चोरी हो गई है। इस बड़ी घटना के बाद किसान यूनियनों ने प्रशासन पर खुलेआम कालाबाजारी का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस और प्रशासन की टीम अब गायब हुई इस खाद की तलाश में जुट गई है और गोदाम प्रभारियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। खबर 15। लाडली बहना योजना, जून की किस्त का इंतजार अब होगा खत्म। लाडली बहना योजना की लाखों लाभार्थी महिलाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। राज्य सरकार ने जून महीने की किस्त जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। प्रशासन ने अपील की है कि सभी महिलाएं अपना बैंक खाता चेक करती रहें और उसे आधार से जरूर लिंक रखें, ताकि पैसे आने में कोई भी तकनीकी समस्या या रुकावट बिल्कुल भी ना आए। खबर 16। राज्यसभा सीट को लेकर भाजपा में मची भारी अंदरूनी कलह। मध्य प्रदेश से भाजपा द्वारा एक बाहरी नेता को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पार्टी में भारी बवाल मच गया है। स्थानीय और पुराने दावेदारों को दरकिनार किए जाने से पार्टी के अंदर गहरा असंतोष पनपने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई वरिष्ठ नेता दबी जुबान में इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस अंदरूनी गुटबाजी को शांत करना अब प्रदेश नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। खबर 17। शहडोल में दिल दहलाने वाली सामूहिक आत्महत्या। पसरा मातम। शहडोल जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पारिवारिक कलह और कथित प्रताड़ना से बुरी तरह तंग आकर एक महिला ने अपनी 3 जवान बेटियों के साथ जहर खाकर जान दे दी। चारों की इस दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस सामूहिक आत्महत्या के पीछे के असली कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। खबर 18। करोड़ों की सरकारी जमीन की हो रही थी अवैध प्लॉटिंग। शहर में सार्वजनिक सरकारी जमीन को टुकड़ों में बांटकर अवैध रूप से बेचने का एक बहुत बड़ा और गंभीर विवाद सामने आया है। भूमाफियाओं के इस काले खेल में कई बड़े राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी काफी संदिग्ध मानी जा रही है। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने तुरंत काम रुकवा दिया है और इस महाघोटाले में शामिल सभी दोषियों को कड्डा नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर 19। सामाजिक दबाव में प्रेमी युगल ने नदी में लगाई छलांग। पंचायत के कड़े फरमान और परिवार के भारी खौफ से डरे एक प्रेमी जोड़े ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दुखद घटना के बाद से ही गांव में भारी सन्नाटा और तनाव पसरा हुआ है।
पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया है और अब इस पूरे मामले में परिवार वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से बेहद बारीकी से जांच और पूछताछ की जा रही है। खबर 20। सिवनी में अवैध निर्माण के दौरान कुआं धंसा, 2 की दर्दनाक मौत। सिवनी में कुएं की गहरी खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी के चलते अचानक मिट्टी धंस गई। इस मलबे में दबकर 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उसकी छोटी नातिन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बाद पुलिस ने घोर लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई पुलिस द्वारा तेजी से की जा रही है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।